हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज की क्लास हमारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी चल रही है उसकी रिगार्डिंग ये हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके में आगे की ये क्लास रहेगी। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी है इसमें आईटीआई सिविल और जो सर्वेयर ट्रेड है इनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसके रिगार्डिंग ये हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो इससे पहले हमने जो पीछे की क्लासेस है उसमें 341 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम 341 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करेंगे। और जो ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी जो पीछे की जितनी भी क्लास हुई है उन सभी क्लासेस की मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। आप चैनल पे जाके बीटीएससी के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट में आप सभी जो पीछे की क्लास आपकी छूट गई है सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, जो कि आपको एग्जाम के अंदर रूबरू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो में जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमारे क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े तो हम और भी क्लास को बेहतरीन बनाए, क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाए। इसके अलावा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँ, थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर भी क्लास लूँ। तो आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे, जितना ज़्यादा प्रेम दोगे, उससे आपकी क्लासेज और बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा प्रयास करूं। तो इस क्लास को हम आगे की जो पीछे की क्वेश्चन हो गए उससे आगे शुरू करते हैं। जो आज की क्लास के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है 342 से। जो हमारा क्वेश्चन है, कंक्रीट में जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसका महत्व क्या रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का महत्व रहता है, कलर के लिए रहता है या सेटिंग टाइम के लिए रहता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। जो आपका रहता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को देखा जाता है और इसके अंदर सेटिंग टाइम, इन दोनों को देखा जाता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टली कंक्रीट की स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को प्रभावित करता है। इसके अलावा ज़्यादा वाटर से स्ट्रेंथ कम होती है और कम वाटर से वर्केबिलिटी कठिन होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिविल मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोइल कंपनसेशन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। वाटर एब्जॉर्ब करना, स्ट्रेंथ और सेटलमेंट कंट्रोल करना, कलर इंप्रूवमेंट करना या एक्सवेक्शन करना। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी रहेगा। स्ट्रेंथ और सेटलमेंट को कंट्रोल करने के लिए सोइल कंपनसेशन का मुख्य उद्देश्य रहता है। सोइल कंपनसेशन की डेंसिटी बढ़ाता है और वॉइड्स को कम करता है और सेटलमेंट को कंट्रोल करता है। फाउंडेशन और रोड वर्क में यह एसेंशियल जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्लम्बर ट्रेड से 344। प्लम्बर पाइप जॉइंट लीक प्रूफ करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जो प्लम्बर की पाइप रहती है जो जॉइंट से लीक है उसको प्रूफ करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। वेल्डिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस टेक्निक के अंदर। थ्रेडिंग और सीलिंग टेप का जो प्रयोग किया जाता है वो प्लम्बर पाइप के अंदर जो जॉइंट होता है उसकी लीक को प्रूफ करने के लिए थ्रेडिंग और सीलिंग टेप का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड्स पाइप पर पीटी एपी टेप या थ्रेड सीलेंट अप्लाई किया जाता है ताकि जॉइंट वाटर टाइट हो और लीक प्रूफ हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो सर्वे ट्रेड है, सर्वेयर उनके लिए जो सर्वे में काउंटर लाइन का क्या उद्देश्य रहता है। तो लोड लैंड की एलिवेशन दिखाना। जो सर्वे में काउंटर लाइन होता है उसका जो उद्देश्य है वो लैंड की एलिवेशन दिखाने के लिए काउंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। काउंटर लाइन समान एलिवेशन के पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और टेरेन, स्लोप और ग्रेडियंट जानने के लिए यह जरूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ब्रिक मेसनरी में हेडर बॉन्ड का मुख्य लाभ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिक मेसनरी में जो हेडर पॉइंट होता है उसका मतलब वाल की स्टेबिलिटी और लोड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हेडर बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर बॉन्ड के बारे में, जैसे हेडर बॉन्ड क्या होता है, हेडर बॉन्ड वाल की
ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और वेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि समान रूप से लोड को सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर की जो पाइप स्लोप का, प्लम्बर के लिए पाइप स्लोप कितना होना चाहिए ड्रेनेज के लिए, जो ड्रेनेज दिया जाता है प्लम्बर के द्वारा उसमें जो पाइप का स्लोप है वो कितना रहना चाहिए, तो उसका पाइप का स्लोप 1% से लेकर 2% तक पाइप का स्लोप रहना चाहिए। ड्रेनेज पाइप स्लोप 1% से 2% रखा जाता है ताकि वाटर प्रॉपर फ्लो करे और ब्लॉक लाइन ब्लॉक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो मोटार होता है, मोटार में सैंड और रेशियो सीमेंट के साथ सामान्यतः कितना होता है, जो सैंड यानी बजरी और जो सीमेंट होता है इसका अनुपात कितना रहता है, तो इसका अनुपात रहेगा आपका 1:3। 1 अनुपात के अंदर आपकी सीमेंट रहेगी और 3 अनुपात के अंदर आपकी बजरी रहेगी। तो 1:3 के अंदर सैंड मेसनरी वर्क में स्टैंडर्ड रेशियो है, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों संतुलित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ब्रिक मेसनरी में परपेंडिकुलरी वॉल बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा प्लम्ब लाइन का प्रयोग किया जाता है। प्लम्ब लाइन वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करता है और वॉल स्ट्रेट को परपेंडिकुलर बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 350 कंक्रीट क्यूरिंग का क्या उद्देश्य रहता है, जो कंक्रीट के अंदर क्यूरिंग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंक्रीट क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग से हाइड्रेशन प्रॉपर होती है और कंक्रीट क्रैक्स कम होते हैं और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 351 प्लम्बिंग में जो यूनियन फिटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पाइप इजी डिसेबल के लिए यूनियन फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। यूनियन फिटिंग प्लम्बिंग में पाइप्स को टेम्परेरी जोड़ने और आसानी से रिमूव करने में उपयोगी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो सर्वे में बेंचमार्क का उद्देश्य क्या रहता है, रेफरेंस पॉइंट फॉर एलिवेशन के लिए बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। बेंचमार्क फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है, सभी सर्वेइंग एलिवेशन इसी रेफरेंस से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो ट्रेड्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर में जो रिपेयर प्लेसमेंट क्यों जरूरी रहता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिवर प्लेसमेंट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्रैक कंट्रोल करने के लिए जरूरी रहता है। कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, रिवर इम्बेंड करके स्ट्रक्चर टेंसाइल लोड और क्रैकिंग रीसेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्लम्बर द्वारा जीआई पाइप और पीवीसी पाइप में मुख्य क्या अंतर माना जाता है। जीआई बराबर गैल्वेनाइज आयरन पाइप और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, इनके अंदर क्या अंतर माना जाता है, तो मटेरियल और कोरोजन रेजिस्टेंस का अंतर माना जाता है। मटेरियल यानी कौन सी धातु का बना है और कोरोजन यानी कि मतलब जंग वगैरह इनके बारे में जो देखा जाता है वो उनका दोनों का मुख्य अंतर रहता है। जीआई पाइप स्टील का होता है और जो कोरोजन सस्पेक्टेबल रहता है और पीवीसी पाइप लाइट वेट रहता है, कोरोजन रेसिस्टेंट और फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोइल टेस्ट में फील्ड डेंसिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या रहता है, जो सोइल टेस्ट किया जाता है उसमें फील्ड डेंसिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या रहता है, तो कंपनसेशन क्वालिटी जांचने के लिए फील्ड डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। फील्ड डेंसिटी टेस्ट से सोइल की कंपनसेटेड डेंसिटी पता होती है और फाउंडेशन और इम्बैंकमेंट स्टेबिलिटी के लिए यह जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्लम्बर में एल्बो फिटिंग का क्या उद्देश्य रहता है, तो एल्बो का उपयोग जो रहता है मतलब 90 डिग्री का एल्बो रहता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एल्बो का प्रयोग रहता है। एल्बो फिटिंग पाइप की डायरेक्शन बदलती है और प्लम्बिंग लेआउट में बेंड्स बनाने के लिए एसेंशियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सर्वे में कंपास, सर्वे में सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या रहता है, जो सर्वे में कंपास सर्वे किया जाता है उसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या रहता है, तो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे बड़ा लिमिटेशन रहता है। कंपास सर्वे में मैग्नेटिक फील्ड के कारण एरियर प्रोन होता है और इलेक्ट्रिक पोल्स या मेटल के पास एक्यूरेसी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ब्रिक मेसनरी में कलर जॉइंट कब बनाया जाता है, तो व्हेन टू ब्रिक्स ओवरलैप लॉन्गिट्यूडली, व्हेन टू ब्रिक्स ओवरलैप लॉन्गिट्यूडली होने के कारण कलर जॉइंट बनाया जाता है। तो कलर जॉइंट लॉन्गिट्यूड ओवरलैप में स्ट्रेंथ बढ़ाता है और वॉल में वीक पॉइंट को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको प्लम्बर में टी जॉइंट किस पर्पज से यूज होती है, जो प्लम्बर के अंदर जो टी जॉइंट किया जाता है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो ब्रांच लाइन बनाने के लिए, जैसे कोई लाइन जा रही है
आपकी ए ये पॉइंट है और बी पॉइंट, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई एक पॉइंट ए है, बी पॉइंट ये और सी पॉइंट है। तो लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाइन जा रही है और इसको सी पॉइंट पे लेना है तो टी का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रांच लाइन या दूसरी लाइन जोड़ने के लिए टी का प्रयोग होता है। तो टी जॉइंट मेन पाइप से ब्रांच लाइन कनेक्ट करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कंक्रीट ग्रेड 1:4 का मतलब क्या है। तो 1:4 का मतलब रहता है 1 अनुपात के अंदर आपका सीमेंट रहेगा, 2 अनुपात के अंदर वाटर रेशियो रहेगा और 4 अनुपात के अंदर सैंड एग्रीगेट ओनली ये रहेगा। तो इस हिसाब से 1 अनुपात 2 अनुपात रखा जाता है। 1 अनुपात बराबर 2 अनुपात 4 सीमेंट सैंड और कोरेज एग्रीगेट को मिक्स रेशियो बताता है। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी डिफाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 361, जो आरसीसी बीम होते हैं, आरसीसी बीम में कवर कंक्रीट क्यों लगाया जाता है। तो रिबार प्रोटेक्ट करने के लिए कवर कंक्रीट लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कवर कंक्रीट रिबार को कोरिजन और फायर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी भी इससे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको सर्वे में करेक्शन क्यों जरूरी रहता है। तो मेजरमेंट एरर रिड्यूस करने के लिए जो करेक्शन किया जाता है। तो टेंशन सेग टेम्परेचर से हाई लेंथ में एरर आ सकता है और करेक्शन अप्लाई करके डिस्टेंस से एक्यूरेट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्लम्बर में फुट वाल का उद्देश्य क्या रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो जो फुट वाल्व का उद्देश्य रहता है वाटर फ्लो प्रिवेंट बैक फ्लो का कारण इसका उद्देश्य रहता है। फुट वाल्व पंप संक्शन लाइन में बैक फ्लो प्रिवेंट करता है और पंप को प्राइम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको ब्रिक मेशनरी में फ्रोग क्यों बनाया जाता है। तो मोर्टार की देने के लिए फ्रोग बनाया जाता है। ब्रिक फ्रोग मोर्टार को लोड होल्ड करने में मदद करता है और बॉन्ड की वाल स्ट्रेंथ को बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आरसीसी कॉलम में टाई का उद्देश्य क्या रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 भर्ती के अंदर पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। टाई करने का उद्देश्य रहता है लॉन्गिट्यूडनल बार को होल्ड करना और लेटरल सपोर्ट देने के लिए टाई का प्रयोग किया जाता है। टाई बार्स लॉन्गिट्यूडनल रिबार्स को होल्ड करते हैं और कॉलम में लेटरल बकलिंग को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सर्वे में प्लेन टेबल मेथड क्यों यूज होती है। फील्ड मैप ड्राइंग डायरेक्टली के लिए टेबल मेथड यूज होती है। प्लेन टेबल में सर्वे फील्ड में मैप ड्रा करने की सुविधा देता है और एक्यूरेट लोकेशन और फीचर रिकॉर्डिंग आसान होती है। तो आज की क्लास के अंदर गाइस यही सभी इतने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हमने किए। इन क्वेश्चन की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इससे पहले की हमारी जितनी भी क्लास हुई है सब क्लास की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट को विजिट करके पहले के पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको सारी क्लासें समझ में आ जाएगी। आगे की क्लास में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्लस में आपके थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कराऊंगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला है या कोई आपके जो वो रहते हैं मतलब डायग्राम वगैरह है या कोई सिंबल वगैरह वो भी कराऊंगा। तो आप क्लास में कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगती है। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नई क्लास के अंदर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।